अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि क्या आप अपर्चर के बारे में जानते हैं, तो सभी का आंसर आएगा यस, हमें सब कुछ पता है क्योंकि हम सालों से यूज कर रहे हैं। बट एक श्योरिटी मैं आपको यहां पर दे सकता हूं कि इस वीडियो के एंड तक कई चीजें मैं आपको अपर्चर के बारे में बताऊंगा और आपको लगेगा यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि एक छोटी सी चीज है बट डेली बेसिस पे हमारे यूज आती है। अगर आप एज ए बिगिनर हैं या प्रोफेशनल भी हैं, बट मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं इस वीडियो के एंड तक कई ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको अपर्चर के बारे में बताऊंगा जिससे आप क्रिएटिव फोटोग्राफी तो कर सकते हैं बट अपनी फोटोज के अंदर एक अलग ही जान डाल सकते हैं। सो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम डीजेएफए, एक ऐसा प्लेस जहां पे अगर आप फोटोग्राफी अगर सीखना चाहते हैं या सिनेमेटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वो हो सकता है। और दिए गए नंबर पर जस्ट कॉल करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट dhruvinjain.com, जहां से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो टॉपिक पर अगेन आते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे अपर्चर के बारे में। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अपर्चर सालों से यूज कर रहे हैं और हर एक लेंस के अंदर हमको अपर्चर मिलता है, बट उसके यूजेस क्या हैं, इसको कुछ पॉइंट्स वाइज समझेंगे और डिटेल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों लेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं अपर्चर है क्या। What is aperture? तो अपर्चर जो है वो जस्ट, मैं आपको इस लेंस के थ्रू समझाता हूं कि अपर्चर क्या है। जस्ट एक हॉल है जहां से लाइट ट्रैवल करके सेंसर तक पहुंचती है। उसका एक वो माध्यम है कि लाइट एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी है बट सेंसर तक कैसे पहुंचाया जाए, तो एक जस्ट उसका वे है, उसका एक पाथ है जहां से लाइट ट्रैवल करके सेंसर तक पहुंचती है। बट अब वो लाइट कितनी क्वांटिटी तक पहुंचे वो जानना सबसे पहले जरूरी है। कि अगर आपको यही नहीं पता कि लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोग्राफी को लेकर, तो मैं आपको एक छोटे से ब्रीफ में बता देता हूं कि लाइट वो है जिसको हम फोटोग्राफी के अंदर कहते हैं एक्सपोजर। और एक्सपोजर राइट क्रिएट होता है तो पिक्चर परफेक्ट आता है। एक्सपोजर थोड़ा सा अगर ब्राइटर हो जाता है तो पिक्चर ओवर हो जाता है, और थोड़ी सी लाइट अगर कम आती है कैमरे के अंदर तो पिक्चर अंडर हो जाता है। तो हमको परफेक्ट लाइट के साथ इमेज क्रिएट करना जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहली जो एक इंपॉर्टेंस आ जाती है ना, वो है अपर्चर, यानी कि कितनी लाइट हम सेंसर तक पहुंचाएं। तो अपर्चर जस्ट क्या है, एक हॉल है जो मैं आपको इस लेंस के थ्रू दिखाता हूं। ये पुराना मैनुअल लेंस है 50 mm का। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मैं जैसे ही इसको रोटेट कर रहा हूं, आपको जो हॉल है वो छोटा बड़ा होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर ये बिग साइज का हॉल आप देख रहे हैं, मतलब यहां से लाइट पीछे सेंसर तक ज्यादा जाएगी, और अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूं तो लाइट यहां से सेंसर तक कम आएगी। एक बार आप खुद सोच के देखिएगा और अपने कैमरा के लेंसेज में आप देखिएगा तो आपको वैसे का वैसा हॉल दिखेगा कि अगर आपके पास अपर्चर है। नॉर्मली हम एग्जांपल लेते हैं 24-105 लेंस का जो सभी के पास होता है, उसके अंदर मैक्सिमम जो अपर्चर होता है, मैक्सिमम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे बिग साइज का होता है, वो होता है 4 अपर्चर। और सेकेंडरी जो होता है वो होता है आपका मिनिमम अपर्चर, वो होता है 22 का, यानी कि आपका स्मॉल से स्मॉल। ये अपर्चर जस्ट बिग हॉल होता है एंड देन वो स्मॉल हॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिग हॉल से लाइट सेंसर तक ज्यादा पहुंचती है, और वही चीज स्मॉल हॉल से लाइट सेंसर तक बहुत कम पहुंचती है। तो सबसे पहला अगर अपर्चर की बात करी जाए, उसका जो रोल है वो है एक्सपोजर को प्रॉपर क्रिएट करना। अब कहां पर हमको कैसी लाइटिंग के अंदर क्या अपर्चर रखना है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि पहला, जहां पर लाइट सोर्स बहुत अच्छा है, यानी कि आप आउटडोर सिचुएशन में है, वहां पर आप क्या करेंगे, अपर्चर को बिग साइज का यूज करेंगे या स्मॉल साइज का यूज करेंगे। सो ये क्वेश्चन एक आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका जरूर दीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, जहां आप इंडोर सिचुएशन में है, जहां लाइट बहुत कम है, वहां पर बिग हॉल का अपर्चर आप यूज करेंगे या स्मॉल हॉल का अपर्चर आप यूज करेंगे। आप क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार पॉज करके जरूर दीजिएगा, बट इसका आंसर एक बार मैं आपको यहां दे देता हूं कि जहां पर लाइट सोर्स बहुत अच्छा है वहां पर हम अपर्चर को स्मॉल कर सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, कि ये नंबर्स है या ये एग्जांपल्स हैं, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। फोटोग्राफी में हर चीज सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली होती है। तो जहां पर आपके पास लाइट सोर्स ज्यादा है वहां पर हमको क्या करना है, अपर्चर हम चाहें तो स्मॉल कर सकते हैं। बट अगर आप एक इंडोर सिचुएशन में है जहां लाइट सोर्स आपके पास बहुत कम है, वहां पर आपको अपर्चर को बिग यूज करना होता है। यानी कि अगर आपके पास एक 2.8 अपर्चर है, नंबर स्मॉल है, बट वो अपर्चर क्या है, उसका जो हॉल है वो बिग साइज का है। बट एक 22 है, वो नंबर बहुत बड़ा है बट अपर्चर क्या है, स्मॉल है। तो ये सिंपल वे था अपर्चर को समझने का, जो हमारा सिर्फ पहला स्टेप था। अभी आगे बहुत सारी चीजें बाकी हैं कि अपर्चर सच में क्या रोल प्ले करता है। पहला तो उसका काम है लाइट को कंट्रोल करना कि कितनी ज्यादा वो सेंसर तक आएगी और कितना उसको हम कम कर सकते हैं
अपर्चर के थ्रू। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे क्लियर अच्छे से समझी है कि लाइट को कंट्रोल करता है हमारा अपर्चर, यानी कि फर्स्ट एक्सपोजर की अगर बात करी जाए तो हमारा अपर्चर है जो कम लाइट में ज्यादा क्रिएट कर सकता है और ज्यादा लाइट को भी हम कम कर सकते हैं। बट इसका सेकंड मेन इंपॉर्टेंट रोल है, अगर दूसरा कोई रोल नहीं होता तो हमको एक ही अपर्चर मिल जाता और सारे वेरिएशंस हम दूसरी चीजों को यूज करके हम कर लेते, जैसे शटर आईएसओ। बट अगर आपको शटर आईएसओ का भी नॉलेज नहीं है तो उसके ऊपर भी मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा विद थियोरी और इतना डीप नॉलेज के साथ कि आप अपनी फोटोग्राफी को बहुत अच्छे लेवल पर इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब इसका सेकंड जो रोल है, अपर्चर का जो मेन रोल है लाइट कंट्रोल करना, उसका जस्ट एक पार्ट है, उसका एक काम है, क्योंकि उसके बिना, लाइट बिना तो हम फोटोग्राफी कर ही नहीं सकते। क्योंकि फोटोग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप सच में जानते हैं कि एज ए फोटोग्राफर आपको फोटोग्राफी वर्ड का मीनिंग पता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। सो अब बात करते हैं अपर्चर के मेन रोल की। वो ये है फोटोग्राफी का मेन सब्जेक्ट जिसपे हर एक फोटोग्राफर सोचता रहता है कि ये कैसे इसको प्रॉपर ढंग से क्रिएट किया जाए। वो है डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि इमेज के अंदर आप जिस पॉइंट पे फोकस करते हो उसका बैकग्राउंड एंड उसका फॉरग्राउंड कैसा आएगा। मेरे पीछे अगर आप देख रहे होगे कंप्लीटली ब्लर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये अपर्चर शूट हो रहा है 1.4 पर 85 mm लेंस पर। बट क्या सिर्फ और सिर्फ अपर्चर रोल प्ले करता है कि बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा या फॉरग्राउंड कितना ब्लर होगा? नॉर्मली हमको यही लगता है कि अगर बैकग्राउंड ब्लर करना है 1.4 के अपर्चर यूज कर लो। क्योंकि एक सवाल यहां पर अगेन मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर्स हैं वो 35, 85 और 50 mm परचेस कर लेते हैं 1.4 के और पूरी की पूरी वेडिंग 1.4 पर ही शूट कर लेते हैं। क्या हमको कभी जरूरत नहीं लगती कि बैकग्राउंड भी थोड़ा सा शार्प हमको मिलना चाहिए? ये क्वेश्चन एक बार अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि हमने जो पैसा 1.4 के लिए डाला है सब कुछ पूरा वेडिंग, और एक वेडिंग नहीं, सारी की सारी वेडिंग्स 1.4 पर ही शूट करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए यहां पर ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एज ए बिगिनर या प्रोफेशनल, आप कोई भी हो। क्योंकि अपर्चर की इंपॉर्टेंस सिर्फ ब्लर करना नहीं है, उसके पीछे कई ऐसे रोल होते हैं, कई ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड दो तरह की होती है, एक होती है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, एक होती है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो ये डिसाइड करती है कि अगर आपने जिस पॉइंट पे फोकस किया है, जैसे अगर आप मेरा हाथ अगर देखेंगे, फेस मेरा शार्प है, हाथ थोड़ा आपको ब्लर मिलेगा, बैकग्राउंड भी आपको ब्लर मिलेगा। यानी कि जिस पॉइंट पे फोकस किया है आपका बैकग्राउंड कितना ब्लर जाएगा और फॉरग्राउंड कितना ब्लर जाएगा, वो इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है अपर्चर। उसके लिए आपको पहला पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि आपके पास लेंस में कितना बिग अपर्चर है। यानी कि अगर 24-105 का लेंस है तो 4 आपका बिग अपर्चर है, 85 mm लेंस है तो आपका 1.4 अपर्चर है, या 7200 mm लेंस है तो आपका 2.8 आपका मैक्सिमम अपर्चर है। तो आपको सबसे पहली चीज बिग से बिग अपर्चर यूज करना होगा। ये बात कॉमन सी है, सभी फोटोग्राफर्स को पता है कि बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड ब्लर करना है तो क्या करना है? अपर्चर बिग यूज करना है। बट इसके बाद की जो चीजें हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं मतलब आप इंटरेस्टेड हैं फोटोग्राफी को अच्छे तरीके से या सिनेमेटोग्राफी को अच्छे तरीके से सीखने के लिए। सो इसका दूसरा जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो है फोकल लेंथ, कि आप कितने जूम पर यूज कर रहे हो। आपने कई बार वाइल्ड लाइफ के फोटोज देखे होंगे, 800 mm, 1200 mm, 600 mm पे शूट करे होते हैं, बट उनके अपर्चर जो होते हैं वो 5.6 या 8 या 11 भी होते हैं। कई 11 अपर्चर पे भी मैंने शूट कर रखा है, बट आप ये इमेज देखो और इसका बैकग्राउंड देखो कितना ज्यादा ब्लर मेरे को मिला है, जबकि 11 पे तो शार्प मिलना चाहिए, तो ये ब्लर क्यों मिला है? तो इसका सेकंड रोल है वो है फोकल लेंथ, यानी कि आप कितना जूम यूज करते हो उसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड आपको ब्लर मिलेगा। आप जस्ट एक काम करो, फिंगर को ऐसे सामने रखो, देखना फिंगर को है, बैकग्राउंड को आपको आभास करना है और इसको क्लोज लाते जाओ। जैसे जैसे आप क्लोज लाओगे आपको क्या दिखेगा? बैकग्राउंड कंप्लीटली आपको ज्यादा ब्लर होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर आप एक बार ट्राई करके देखना कि आपके पास 4 अपर्चर है, आप 4 अपर्चर पर 24 mm पर आप शूट करते हैं, और वही चीज आप जब 135 mm जूम यूज करके एक पोर्ट्रेट शूट करते हैं और पैरेलल 135 की जगह 200 mm पर अगर आप एक पोर्ट्रेट शूट करेंगे, आपको कंप्लीटली वो ब्लर बैकग्राउंड मिलेगा। मैक्सिमम ब्लर जो मिलेगा वो आपको जिसमें जितनी ज्यादा फोकल लेंथ आपने यूज करी होगी उसी बेसिस पे आपको वो मिलेगा। देन इसके बाद अगर तीसरी बात करी जाए तो वो आ जाता है कैमरा टू सब्जेक्ट डिस्टेंस।
कैमरा टू सब्जेक्ट डिस्टेंस एकदम क्लोज होना चाहिए। आप ट्राई करके देखना, जितना कम होगा, यानी कि कंपोजिशन अगर इतनी लेनी है तो इतना वाइडर शूट करने की जरूरत नहीं है कि क्रॉप कर लेंगे फोटोशॉप पर, नहीं। जितनी फोकल लेंथ के साथ आपको कंपोजिशन क्रिएट करनी है, यानी कि कैमरे को सब्जेक्ट के क्लोज ले जाना है। एंड देन फोर्थ चीज, बैकग्राउंड टू सब्जेक्ट डिस्टेंस, वो मैक्सिमम होना चाहिए कि आपका जो मॉडल है उससे जो बैकग्राउंड है जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उतना हमको ब्लर मिलेगा। तो ये ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करने के लिए। एक 5th पॉइंट और टिप मैं एक्स्ट्रा आपको दे देता हूं, क्योंकि यहां तक आप वीडियो पे टिके हैं, वो है सेंसर साइज। क्रॉप सेंसर्स फुल फ्रेम और मीडियम फॉर्मेट पे भी इंपैक्ट करता है बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा। किसमें कितना करता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि ये नॉलेज आपको था क्या नहीं। तो यहां पर एक चीज कंप्लीट होती है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जो हम रेगुलर बेसिस पे ब्लर क्रिएट करने के लिए करते हैं, बट सिंगल पॉइंट से नहीं होगा कि अपर्चर बिग कर लिया और मैक्सिमम ब्लर मिल जाएगा। एक लेंस आता है 70-200 2.8, एक लेंस आता है 75 to 300। जब आप 300 mm की फोकल लेंथ पे 5.6 पे भी शूट करेंगे ना एज अ बिगनर, क्योंकि बजट इतना नहीं होता, तब आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एक एक चीज का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, तब आप कम बजट के अंदर भी काम बेहतरीन कर पाएंगे। सो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड ब्लर और फोरग्राउंड अगर ब्लर करना है तो बहुत इजी टिप है, इनको जस्ट नोट डाउन कर लेना, फॉलो कर लेना, आपको गारंटेड मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। और बोके इफेक्ट जो बोलते हैं ना, वो भी इसी को बोलते हैं, जब लाइट्स जो होती हैं वो आपको कंप्लीटली राउंड शेप या ओवल शेप में मिल जाती हैं, तो नाइट टाइम में जब हम शूट करते हैं ना, तो ब्यूटीफुल बोके इफेक्ट भी आपको बिग से बिग अपर्चर पर मिल जाते हैं। एक सवाल और यहां बनता है, उस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि मैक्सिमम अपर्चर आपको क्या पता है कि क्या साइज का आता है, और मिनिमम अपर्चर यानी कि स्मॉल से स्मॉल अपर्चर क्या नंबर का आता है, और बिग से बिग अपर्चर क्या नंबर का आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं हमारी डीप डेप्थ ऑफ फील्ड की। डीप मतलब गहराई। समुद्र की गहराई में नापने जाओगे तो आपको ऐसे उतरना पड़ेगा, बट हमारे फोटोज के अंदर जो डेप्थ होती है वो ये होती है कि आपके व्यू फाइंडर से आपको पहले क्लोज से क्लोज क्या चीज दिख रही है और दूर से दूर चीज क्या दिख रही है, उसको अगर आपको शार्प क्रिएट करना है तो आपको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करना पड़ेगा। तो 2 ऐसे पॉइंट है जो हमको समझने होंगे। अब आपने कई लैंडस्केप ऐसी इमेजेस देखी होंगी जो आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली शार्प मिलती है। तो कैसे क्रिएट होती है, उसके लिए 2 लॉजिक है। पहला, आपको स्मॉल अपर्चर का यूज करना है। अब वो स्मॉल अपर्चर कितना भी हो सकता है, समटाइम्स 8 भी स्मॉलर है, 11 भी स्मॉलर है और 22 भी स्मॉलर है। डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट टू एंड कितनी शार्पनेस चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको अपर्चर सेट करना होगा। बट एज एक वेडिंग फोटोग्राफर आपको एग्जांपल देता हूं, ये चैलेंज मैक्सिमम टाइम मेरे पास सेमिनार्स में भी आया है, पर्सनल में भी आया है और मैसेजेस के ऊपर भी आया है कि अगर हम रिसेप्शन पे शूट करते हैं और बहुत बड़ा ग्रुप अगर शूट करते हैं, फोकस हम करते हैं कपल के ऊपर, फ्रंट जो सेंटर लाइन है वो तो शार्प मिल जाती है, बट बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रुप है तो जो आगे बैठे हैं एकदम और जो पीछे बैठे हैं वो थोड़े ब्लर हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन यही होता है कि हम अपर्चर जो रखते हैं वो 4 या 5.6 रख लेते हैं। उस टाइम आपको 8 या 11 पे शिफ्ट होना होता है, तब हमको शार्पनेस मिलती है। सो रिसेप्शन के क्लिक के लिए आपको 8 या 11 अपर्चर मिनिमम आपको मेंटेन करके रखना होता है। बट वो हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए या तो आईएसओ बढ़ाना पड़ता है या लाइट सोर्स बढ़ाना पड़ता है। अब लाइटिंग के पीछे तो हम खर्चा करते ही नहीं है, आईएसओ इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, ग्रेन्स और नॉइज आने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हम 4 या 5.6 पे क्लिक करते हैं और हमारे जो आगे पीछे के लोग हैं वो ब्लरी हो जाते हैं। इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमको कैमरे से ज्यादा लाइट के पीछे भी इन्वेस्टमेंट करना होता है। इस पर किसी और टॉपिक के हम बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट यहां पर ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैमरा तो इंपॉर्टेंट है, लेंसेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपर्चर तो लेंस में ही आता है, कैमरा बॉडी में नहीं आता, बट उसके साथ साथ लाइट भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइट इतनी अगर क्वालिटी वाली नहीं होती तो क्या इतना क्लियर विजन से आप मेरे को देख पाते? नहीं देख पाते। तो सेकंड चीज आ जाती है डेप्थ ऑफ फील्ड की, यानी कि डीप डेप्थ ऑफ फील्ड की, वो है जब आप वाइड एंगल पर शूट करते हैं। ये वीडियो देखते देखते आपके माइंड में तो आ ही गया होगा कि मैं 16 mm के वाइड पर जब शूट करता हूं, 14 mm के वाइड पर शूट करता हूं, 2.8 अपर्चर पर शूट करता हूं, तब तो मेरे को बैकग्राउंड उतना ब्लर नहीं मिलता, शार्प मिलता है। तो यस, पहली चीज आपको स्मॉल अपर्चर यूज करना है, और दूसरी चीज अगर आप वाइड एंगल पर शूट कर रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड उतना ब्लर नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले वाला चीज याद करिए, क्योंकि मैंने आपको कहा मैक्सिमम फोकल लेंथ आपको यूज करनी है मैक्सिमम ब्लर क्रिएट करने के लिए। तो जब आप वाइड हैं तो जूम तो आप कर नहीं रहे, इसलिए आपको चीजें शार्प नजर आती हैं, उतना ज्यादा ब्लर आपको नहीं मिल पाता है।
इसलिए ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए 4 पॉइंट्स हैं और 5वां मैंने एज ए टिप आपको दिया है, और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉल अपर्चर एंड वाइड एंगल शूट। स्मॉल अपर्चर के साथ अगर आप जूम यूज कर लेंगे तब भी आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल पे आप ये फोटो जो देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ के शूट के लिए, कि आपको बैकग्राउंड कंप्लीटली ब्लर मिल चुका है। इसलिए ये सेपरेट चीजें हैं, इनको सेपरेटली आपको ध्यान रखना होगा। बट आपको ये कैसे समझ में आएगा? जब तक आप कैमरा लेके खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। और हाँ, इसी के साथ एक टिप और दे देता हूं। कैमरे के ऊपर अगर आपने सिर्फ मैनुअल मोड पर ही शूट किया हो ना, तो थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर लो, आ जाओ उसको ए मोड या एवी मोड पर। जितने सोनी निकॉन वाले हैं उनके ऊपर ए मोड लिखा होगा, और कैनन यूजर्स के लिए एवी होगा, यानी कि अपर्चर वैल्यू मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड। आप जैसे उस पर शिफ्ट होगे ना, इतना इजी है। इसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बना रखा है कि आप जस्ट कंपोजिशन सेट करो, अपर्चर सेट करो, शटर ऑटोमेटिकली ले लेगा और एक्सपोजर परफेक्टली क्लिक हो जाएगा। अगर आप कैंडिड शूट करते हैं वेडिंग के अंदर, आपके लिए एवी मोड वरदान से कम नहीं है। इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आपको दे सकता है। मैनुअल पे शूट करना चाहो, मैनुअल पे भी आप कर सकते हो। तो जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अपर्चर से रिलेटेड शेयर करी है ना, ये बहुत कम है। इससे भी कई ऐसी चीजें हैं जो समझनी जरूरी है, बट वो प्रैक्टिकली वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। बट यहां तक की इंफॉर्मेशन भी अगर हम सोच समझ के क्लिक करें ना, तो हमारे इमेजेस के अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके आंसर्स भी मुझे जरूर बताना। और अगर पसंद आया है ना, तो एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कंप्लीटली नॉलेज आपके घर आने वाली है, तो क्यों उसको हम मिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।